Assalamualaikum, welcome back to my channel Learning Hub with SR. I'm Sahir Kamal and you are watching your own channel Learning Hub with SR. तो फ्रेंड्स, आज के जो मेरा टॉपिक है वो टोटल डिफरेंट है। पहले तो मैं आपको इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश बेसिक लर्नर्स के लिए सारा बता रही थी, लेकिन आज की वीडियो मेरी टोटल डिफरेंट है और ये है राइटिंग से रिलेट। ठीक है, वाइट बोर्ड पे राइटिंग को किस तरह से अच्छा बनाना है, उसको लिखने के कुछ टिप्स हैं, उसको लिखने के लिए क्या क्या तरीके या क्या जो रूल्स हैं उनको फॉलो किया जा सकता है, तो वो मैं आपको बताऊंगी आज। तो सबसे पहले हमने क्या कोशिश करनी है कि जो मार्कर है हमें सबसे पहले इस पे ग्रिप हासिल होनी चाहिए। राइटिंग साइज देख लीजिए, ना बहुत बड़ा हो ना बहुत छोटा हो। इसके अलावा जब हमने मार्कर को पकड़ना है तो इसको ऐसी ग्रिप में पकड़ना है जिसमें आप इजी फील कर सकें, जिसमें आपको कन्वीनियंट आपको लगे। जैसा कि पेंसिल होल्ड करने के डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, हर एक के अपने होते हैं, इवन के कुछ तो लेफ्ट हैंड राइटर्स भी होते हैं। तो आपने अपने हिसाब से देखना है जिसमें आपको इजी लगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ABC से स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद हम स्मॉल ABC पे आएंगे, थोड़ी स्टाइलिश पे आएंगे, फिर उसके बाद जो है ना कुछ वर्ड्स बनाना सिखाऊंगी, वर्ड्स के बाद पैराग्राफ्स में। डायरेक्टली अगर आपने फर्स्ट टाइम मार्कर पकड़ा है और सेकेंड टाइम आप जो है वो मार्कर के साथ ज्वाइंट राइटिंग भी लिखना शुरू हो गए हैं, तो उससे क्या होगा, आप लिखेंगे यहाँ से वन कॉर्नर से और एंड आपका इस कॉर्नर पे हो जाएगा, नीचे को डाउनवर्ड की तरफ आप आ जाएंगे। ना राइटिंग आपकी ठीक रहेगी और ना ही आपकी लाइन स्ट्रेट रहेगी। कुछ ऐसे होते हैं जो कि जो ब्लैंक पेज होता है उस पर भी उनकी राइटिंग स्ट्रेट नहीं आती। मैं उस पर भी इंशाल्लाह एक डेमो दूंगी। अभी इस पे देखते हैं। अभी ये देखें, ए यहां से यू लेके आना है, देन सी, डी, ई, एफ, जी। मतलब मेन आपने ये देखना है कि जिस स्ट्रोक में आप लेके जा रहे हैं वो स्ट्रोक आपका कांपता हुआ ना हो, मतलब यूं 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 करके यूं ना हो, ना आपने बहुत ज्यादा दबा के लिखना है, ठीक है, और ना ही बहुत लाइट सा आपने लिखना है। बिल्कुल एक प्रॉपर वे में आपने लिखना है। HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप स्ट्रेट में लिखें। दूसरा, आपने ये कोशिश करनी है कि आप जो वर्ड्स लिख रहे हैं उनके अंदर कोई ज्वाइंट ना आए, एक ही फ्लो में लिखा हुआ हो, एक ही तरह से हो, जैसे कि इसमें आ रहा है। थोड़ी सी इसमें फ्लुएंसी होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसा कि ये ओ है, ओ के अंदर मैंने यूं करके फिर यूं करके फिर यूं करके नहीं किया, एक ही स्ट्रोक में ओ को कंप्लीट किया है। ऐसे वी है, अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ है वो इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से ये हो जाएगा। जहां पर तो ज्वाइंट बन सकता है वहां बना ले, लेकिन जहां पे नहीं बनता ना वहां पे आप बनाएंगे तो राइटिंग आपकी ठीक नहीं आएगी। इसी तरह से ये देखिए कि मैंने विदाउट स्ट्रोक के लिखा है, तो मेरे से ऐसा ही लिखा जाता है। मैं अगर चाहूँ तो इसको यूं और यूं, देन मैं इसको यूं भी कर सकती हूँ, या ये ऐसे लिख के ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। मेन चीज है आपका पेन के ऊपर ग्रिप अच्छी हो, फिर उसके बाद आप मजीद इसकी प्रैक्टिस करें। तो अब नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा स्टाइलिश में। अब लिखते हैं हम थोड़ा सा स्टाइल में। ये देखिए, मैं बता रही हूँ आपको, यूं और ये ए, इसी तरह से अगर आपने इस स्टाइल में लिखना है इसमें लिख लें। अगर आप यूं लिख के यूं लिखना चाह रहे हैं लिख लें। इसके बाद एक ये होता है सी, कुछ इस तरह से लिखते हैं,
और कुछ को सी ऐसे ही पसंद है। देन डी, डी के लिए थोड़ा सा यहाँ से बारीक लाते हुए यहाँ पे मोटा। ई, अगर हम इसको स्टाइल में लिखना चाहें इसको भी, तो इसका ये हो जाएगा, ये तो ये डी हो जाएगा और इसका ये ई भी हो सकता है, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ये आ गया एफ, ये आ गया जी, एच, एच का एक और भी है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं और इस तरह से भी आ सकता है। आई, भी आ सकता है। जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, सॉरी, वाई, वी। इसके अलावा और भी बहुत से स्टाइल हो सकते हैं, जैसे कि हर जॉइंट के एंड पे आप इसको थोड़ा डार्क कर सकते हैं। ये देखिए, इसके अलावा भी अगर आपको कोई और फॉर्मेट भी पता है या आता है तो वेल एंड गुड, लेकिन ये अभी क्योंकि मेरी वीडियोस जो है ये लर्नर्स के लिए है, बेसिक लर्नर्स के लिए, तो ये मैं उनके हिसाब से यहाँ बता रही हूँ ताकि उन्हें मार्कर की ग्रिप लिखना आना हो। जैसे ही वो यहाँ से परफेक्ट होंगे फिर वो इंशाल्लाह इससे बेहतर लिखना शुरू हो जाएंगे। तो वो बात है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये वो चीज़ है कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप में परफेक्शन आएगी, चाहे आप इसको थोड़ा शॉर्ट कर लें, और अगर इसको पूरा रखना है तो आप ऊपर से इसको शॉर्ट कर लें। अब कुछ मैं वर्ड्स आपको बताऊंगी जॉइंट राइटिंग में कैसे लिखने हैं। अब लिखते हैं कुछ वर्ड्स जिनकी मैंने ये नीचे थोड़ी सी प्रैक्टिस भी की है। जैसा कि हम लेंगे सबसे पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान। अब यहाँ पर देखें राइटिंग का फ्लो क्या है और किस साइज में लिखा गया है। आप इसे थोड़ा बड़ा अगर कर लेते हैं, ये तो यहाँ देखें, अगर आप यही साइज अपने बिल्कुल सामने ला के लिखेंगे तो देखें ये कुछ और तरह से लिखा जाएगा। लिखते हुए ये देखिए कितना डिफरेंस आया है इसमें, और जो थोड़ा और हाइट पे लिखा गया और जो
उससे ज़्यादा हाइट पे लिखा गया। सबसे पहले आपने अपनी हाइट के हिसाब से देखना है, और हाइट के अलावा आपने जब लिखना है तो अपने पेन का स्ट्रोक देखना है कि किस तरह से आप इसको पकड़ रहे हैं, होल्ड किया हुआ है। पाकिस्तान इसी तरह से आप देख लें, एक्सट्रीम, आउटस्टैंडिंग, ज्वाइंट में भी लिखा है और साथ में क्लियर भी नजर आ रहा है। फेमस, देन एक्शन, वैरायटी, ये देखिए, नोबल, प्रीवियस, अच्छा कुछ लोग हैं जो ज्वाइंट राइटिंग में आर और एस इन दोनों में मिस्टेक करते हैं। आर भी ऐसे लिखा जाता है और एस ऐसे होता है, लेकिन ज्वाइंट राइटिंग में एक ही वो स्टाइल रखते हैं, ये वाला, जिससे थोड़ी कंफ्यूजन आ जाती है। तो जो स्टार्टिंग में मतलब जो लर्नर हैं, जो अभी बहुत ज़्यादा नहीं जानते राइटिंग को, ये ज्वाइंट राइटिंग लिखना और पढ़ना उनके लिए मुश्किल है, तो उन्हें चाहिए अपनी राइटिंग का जो आगाज़ है वो करें ही इस तरह से कि जो आर है वो इस तरह से लिखें, या ये वाला आर ये लिख लें। क्योंकि अगर ये वाला आर लिखेंगे तो वो वी और ये वाले आर में एक जैसे ही कर लेते हैं। ये देखिए, ये डिफरेंस देख लें लिखते हुए। या फिर ये वाला आर जब लिखना है यूं करके एक छोटा सा यूं कर्व ऊपर से दें, ताकि पता चले ये आर है और ये आर इस तरह से लिखा गया, और इस आर में भी थोड़ा सा अंदर स्पेस होनी चाहिए। और अगर ये वाला आर और एस लिखना है तो ये आर यूं इसके ऊपर से ये बनाएं, और जो दूसरा एस है वो इस तरह से लिख लें, या ऐसे लिख के ऐसे लिख लें। ये देखिए, कुछ हैं जो इसको बिल्कुल ज्वाइंट राइटिंग में लिखेंगे तो वो इस तरह से करके भी लिख सकते हैं। कुछ के जो है वो स्मॉल लिखते तो हैं लेकिन वो सेंटर में यूं लिख देंगे, ये गलत है। हमेशा के अगर आपने स्मॉल लिखना है तो वो नीचे से यूं बनता है। एम या एन लिखेंगे वो इस तरह से करके लिख देंगे। जो ये इस तरह से ये एन है ना, ये जो ये छोटा सा हम बनाते हैं, इसको भी वो इसी साइज में बना के लिख देंगे। इतनी वो राइटिंग अजीब सी ऑकवर्ड लगती है, पढ़ने वाले के लिए मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से अगर स्मॉल एफ लिख रहे हैं तो ये लिख लिया या इस तरह से लिख लिया, उसके बाद आपको ट्राई करें इस तरह से लिखने की या ऐसे लिखने की, जैसे भी उनका बाद में दिल कर रहा है। पहले स्टार्टिंग में वो इस तरह की राइटिंग रखें कि उनका हर वर्ड हर लेटर जो है वो क्लियर हो और इजी टू रीड हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं इंशाल्लाह इस पर मज़ीद कोई पैराग्राफ भी लिख के दिखाऊंगी और आप लोगों को मज़ीद शेयर करूंगी आप लोगों के साथ कि क्या क्या इंप्रूवमेंट लाई जा सकती हैं राइटिंग इंप्रूव करने के लिए। मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।